हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम इन माय ब्लॉग। में हूँ नीलोफर। तो आज का जो ये है वीडियो, ये एक ब्लॉग नहीं है, ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना है आप लोगों को। मैं जा रही हूँ अभी महसाना, क्योंकि मेरी नानी बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा, और उनको देखने और उनसे मिलने जा रही हूँ मैं। तो मैं अभी जस्ट अभी 8 बजे हैं, 8 PM हुआ है, और मैं बस जस्ट निकली। मैं, फैज़ और कामिल, हम तीनों निकले हैं। अभी जस्ट आनंद से हम बाहर निकल गए हैं, और अब देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। महसाना मैंने खाना भी नहीं बनाया, मुझे 6 बजे पता चल गया था, मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, तब से मैंने बस तैयारी शुरू कर दी थी। और बस रास्ते में देखेंगे, कुछ भी खा लेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था फिर कब पहुँचती मैं महसाना। इसलिए ये हम आ गए हैं अहमदाबाद। और अहमदाबाद में देखिए अमूल डेयरी है। वैसे तो मेन आनंद की है, लेकिन ये देखिए सामने ये सारे आउटलेट हैं इनके, और कितने मतलब लाइन से इतने शाइनिंग वाले दिख रहे हैं। और अभी जस्ट आज की एक छोटी सी ट्रैवलिंग वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी मुझे। वैसे के साथ शेयर करनी थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें। और ये देखिए बस हम पहुंच गए हैं अभी गांधीनगर क्रॉस कर दिया है हमने। और यहाँ से बस महसाना कुछ ही दूर पे है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम पहुंच जाएंगे। और अब बहुत तेज़ भूख लगी है, लेकिन कहीं देखते हैं। बस महसाना आने वाला है, तो मैंने सोचा कि सर में बहुत दर्द है, चाय पी लेते हैं। तो हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं। खाना तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी खाने का, फिर भी भूख तो लगी थी, लेकिन दिल नहीं हो रहा था। तो हमने बस यहाँ चाय पी, और फैज़ को मैंने यहाँ डोसा खिला दिया था। और बस वहाँ पर न्यूज़ आ गई थी कि नानी का इंतकाल हो गया है। फिर मैंने वहाँ से हम निकल गए जल्दी से, और वहाँ से रवाना होने के बाद न्यूज़ आ गई थी, तो फिर हम वहाँ से जल्दी से निकले। और मैं उनसे मिल नहीं पाई बिल्कुल भी, और मैं पहुँच ही नहीं पाई, और मेरी नानी का इंतकाल हो गया। मुझे इसका बहुत दुख है। अब मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर पा रही कि मतलब क्या मेरी फीलिंग है, क्या मेरी तकलीफ़ है, क्योंकि मेरी नानी से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और मैं उनसे लास्ट टाइम पे मिल भी नहीं पाई। और लेकिन मैं अगर पहुंच भी जाती तो भी उन्हें इतना होश नहीं था। वो बिल्कुल अपनी एक अलग दुनिया में चली गई थी। वो एक बिल्कुल उनके अंदर सांसें थी, लेकिन वो समझ नहीं पाती थी किसी को, ना मिल पाती थी, ना बात कर पाती थी। तो इसी वजह से इतने दिन मेरा व्लॉग नहीं आया, क्योंकि ये पुरानी वीडियो है 3-4 दिन पहले की। और राखी के दिन मेरी नानी का इंतकाल हुआ था। और आज के दिन तो देखिए ऐसी कोई, बस यही इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करनी थी। और इतने दिन इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। और कुछ बातें ऐसी है जो दिल की शेयरिंग होती है, कि बस जो रिश्ते होते हैं उन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता है। बनाना बहुत आसान है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। और चाहे जो दुनिया जो भी कह ले, कैसी भी मुझे कुछ भी बोले, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी, और ऐसी ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ आगे बढ़ के बुरा नहीं किया। और जिसने मेरे साथ बुरा किया है उसको मैं अल्लाह को सौंपना चाहती हूँ। और जो भी मियाँ बीवी के बीच में आग लगाता है वो सबसे बड़ा शैतान होता है, क्योंकि उन लोगों की वजह से एक फैमिली डिस्टर्ब होती है, किसी का घर बर्बाद होता है, किसी की लाइफ डिस्टर्ब होती है। सारी चीज़ें एक जगह एक जैसी हर वक्त नहीं रहती। कभी इंसान का किस तरह की मूड होता है, कभी किस तरह का। तो मेरी लाइफ आगे भी इन वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है पहले भी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में दोबारा से वो सारे दिन मैं देखूं। तो बस मैं अपने लिए भी दुआ करती हूँ, और उन लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें भी सुकून दे, ताकि वो दूसरों को सुकून से जीने दे। तो बस यही मेरा मैसेज है। और बस मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, नानी की मग़फ़िरत के लिए दुआ करती कि अल्लाह ताला उन्हें, मेरी नानी को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए, उनके सारे गुनाहों को माफ़ कर दे, क्योंकि मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। और वो चली गई, मेरी दादी दादा नानी नाना सब चले गए, अब कोई भी नहीं है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। मेरी लाइफ में पहले भी इतना सुकून नहीं था, मैंने अपनी लाइफ बहुत दुख से निकाली है। और आज भी जब मैं सुकून से जीने की कोशिश करती, तब भी लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। मुझे यही समझ में नहीं आता है कि मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, और कब इस पूरी लाइफ में मेरे सुकून आएगा, मुझे ये नहीं पता।
कि कब अल्लाह ताला मुझे सुकून पुरसुकून ज़िंदगी देगा। बट मेरे अल्लाह ने कुछ भी नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसका शुक्र। ये तो लोगों की तकलीफ़ें हैं, क्योंकि वो मुझे खुश नहीं देख सकते। मेरे पास खुशियाँ नहीं आनी चाहिए। जितनी मैं दुख में रहती हूँ तो खुश रहते हैं, और जब मैं सुख चैन से जीती हूँ तो उन्हें तकलीफ़ होती है। यही बस लोगों का मसला है। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी के साथ डुप्लिकेट गेम नहीं खेल सकती। मुझे जिससे नफ़रत हो जाती है तो हो ही जाती है, बस फिर मैं उसे छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझसे फॉर्मेलिटी नहीं हुआ करती कि मैं उससे भी बातें करती रहूँ, दिल में नफ़रत लिए घूमती रहूँ, और बस अल्लाह ना कराए मुझे किसी से नफ़रत। बस ये आज की दिल की छोटी सी शेयरिंग थी आप लोगों से। आप लोग मेरे हक़ में दुआ करिएगा, और मैं भी मेरे तमाम सब्सक्राइबर, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली, सब के लिए दुआ करती हूँ, और सबकी अल्लाह ताला लाइफ आसान बनाए, पुरसुकून बनाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।